विकसित भारत जी राम जी बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। मनरेगा की जगह नया कानून, 100 दिन की जगह 125 दिन का रोजगार मिलेगा। मनरेगा का नाम बदलने को लेकर कांग्रेस हमलावर। जम्मू में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। पंजाब में कांग्रेस का हल्ला बोल। मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने के विरोध में मोहाली में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। जी राम जी बिल को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर साधा निशाना का। सरकार गरीब लोगों को अमीर लोगों का गुलाम बनाना चाहती है। बांग्लादेश में नहीं थम रहा है बवाल। लक्ष्मीपुर में बीएनपी नेता के घर उस्मान हादी के समर्थकों ने की आगजनी। 7 साल की बच्ची जिंदा जली। आगजनी में बीएनपी नेता बिलाल हुसैन की 2 अन्य बेटियां बुरी तरह से झुलसी। डॉक्टर के मुताबिक दोनों के शरीर का 50 से 60% हिस्सा जल गया है। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड है। असम को पीएम मोदी की बड़ी सौगात। डिब्रूगढ़ के नामरूप में अमोनिया यूरिया प्लांट की नींव रखी। कहा असम को औद्योगिक प्रगति का नया अध्याय शुरू होते देखा जा रहा है। असम से प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर हमला। बोले कांग्रेस की सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के किसानों की अनदेखी की। न कभी किसानों की समस्या को सुना, न समाधान किया। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस ने हालात को बुरी तरह से बिगाड़ा। हम बिगड़े हुए हालात को सुधारने में जुटे। सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि। प्रधानमंत्री बोले कांग्रेस राज में कई खाद प्लांट बंद हुए। हमारी सरकार आने पर शुरू किए गए। हम बहुत जल्द डिमांड और सप्लाई की खाई को भी भरेंगे। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस देश विरोधी सोच को आगे बढ़ा रही है। वोट बैंक के लिए एसआईआर का विरोध या कुछ भी कर ले, एक भी घुसपैठिया नहीं बचेगा। पीएम मोदी बोले असम की मर्यादा बढ़ाने वाले हर काम से कांग्रेस को परेशानी। मैंने गर्व के साथ राष्ट्रपति पुतिन को असम की ब्लैक टी गिफ्ट की। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी के बोरा गांव में नए शहीद स्मारक का भी दौरा किया। सम आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कोलकाता में बोले बीजेपी के जरिए संघ को समझना ठीक नहीं, संघ को देखकर ही संघ को समझें। भागवत बोले कि आरएसएस को लेकर कुछ लोगों में गलत नैरेटिव है। संघ का निर्माण किसी के विरोध में नहीं, संघ का नाम और काम जाने हमारी कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। बंगाल में हिंदुओं की दुर्दशा पर मोहन भागवत ने जताई चिंता। का हिंदू समाज एक साथ खड़ा हुआ तो बंगाल की परिस्थिति बदलने में समय नहीं लगेगा। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद निर्माण पर मोहन भागवत ने पॉलिटिकल षड्यंत्र करार दिया। बोले कि यह मंदिर मस्जिद वाला झगड़ा शुरू करने की साजिश। मिशन साउथ पर पुडुचेरी पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन। अप्पा पेटीएम स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री से हो सकती है मुलाकात। नई सरकार की कमान संभालने के बाद पहला दिल्ली दौरा। राज्यसभा की एक सीट पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने ठोका दावा। जीतनराम मांझी बोले लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा की सीट देने का वादा किया गया था। लखनऊ में एसआईआर को लेकर बड़ी मीटिंग। सीएम योगी सहित यूपी बीजेपी के सांसद और विधायक शामिल। अनट्रेसेबल वोटर्स को लेकर हुआ मंथन। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि एसआईआर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण। बिहार के नतीजों से अखिलेश यादव को 2027 का एहसास। हार छिपाने के लिए एसआईआर पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सोमवार को यूपी विधानसभा में पेश होगा अनुपूरक बजट। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कि पेश होने के साथ ही अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण समारोह को लेकर मंत्रियों के साथ सीएम योगी की समीक्षा बैठक। 25 दिसंबर को अटल जयंती पर लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। लखनऊ में यूथ कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में पहुंचे सीएम योगी। कहा कि डिजिटलाइजेशन और ई गवर्नेंस की मदद से भ्रष्टाचार मुक्त इकोसिस्टम बना। कोडिन कप सिर्फ मामले में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश केशव प्रसाद मौर्य ने सपा को घेरा। कहा कि सपा पर कई सवाल उठ रहे हैं। उनकी पार्टी में अब सिर्फ गुंडे और माफिया बचे हैं। बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा में पहुंची बीजेपी नेता नवनीत राणा। बाबरी मस्जिद पर बोला हमला। कहा कि बाबरी मस्जिद बनेगी तो राम मंदिर बनाने के लिए 1 लाख ईंट लेकर जाएंगी। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से राहत नहीं। आज भी कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार। विजिबिलिटी के कारण गाड़ियों की धीमी हो गई रफ्तार। अरावली मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिल्ली वालों को लिखी चिट्ठी। कहा कि अरावली बचेगा तो ये एनसीआर बचेगा। अरावली का विनाश रोकना जरूरी। अखिलेश बोले कि अरावली को बचाना मतलब खुद को बचाना। अरावली दिल्ली की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा। अवैध खनन को वैध बनाने की ये बीजेपी की साजिश। कन्नौज में पूर्व सपा नेता नवाब सिंह यादव की संपत्ति कुर्क। कोर्ट के आदेश पर 8 करोड़ से ज्यादा की 5 संपत्तियां कुर्क की गई। गैंगस्टर केस में जेल में बंद नवाब। बीएसएफ के भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव। कांस्टेबल भर्ती में 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना की जारी। पूर्व अग्निवीरों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है। उम्र सीमा में भी राहत है। 10% सीटें पूर्व सैनिकों के लिए रिजर्व रहेंगी। रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रिश्वत लेते गिरफ्तार। सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। 2 करोड़ 23 लाख कैश बरामद। कर्नल की पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज। जनरल क्लास में 215 किलोमीटर से ज्यादा के रेल सफर पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर का किराए का इजाफा। मेल एक्सप्रेस और नॉन एसी कैटेगरी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर की नॉन एसी यात्रा पर यात्रियों को 10 रुपए ज्यादा देने होंगे। एसी क्लास में भी 2 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। 26 दिसंबर से लागू होंगी नई दरें। बुलंदशहर में 50,000 का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में ढेर। लूट के कई मामलों में वांटेड था। दूसरा बदमाश फरार हुआ।
सहारनपुर पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया। हत्या की कोशिश समेत 30 से ज्यादा मामलों में वांटेड था। बलिया में ऑपरेशन लंगड़ा एनकाउंटर में आयुष हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों के पैर पर लगी गोली। 5वां बदमाश घेराबंदी में गिरफ्तार। ताबड़तोड़ एनकाउंटर में अपराधियों में खौफ। बलिया में पूर्वांचल की मोस्ट वांटेड रॉबिन सिंह का थाने में सरेंडर। आयुष और मंटू हत्याकांड में भी थी तलाशी। बलिया में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। कई दिनों की रेकी के बाद बिहार से पकड़ा गया आरोपी। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी। 340 करोड़ की जीएसटी घोटाले फर्जी चार्टर्ड अकाउंटेंट गिरफ्तार। पूछताछ में कई और बड़े नाम के खुलासे की उम्मीद। फतेहपुर में तेज रफ्तार बाइक से टकराकर ई रिक्शा चालक की मौत। टक्कर के बाद ई रिक्शा बुरी तरह से पलटा। बाइक सवार समेत ई रिक्शा में बैठे कई लोग जख्मी हो गए। हापुड़ में तेज रफ्तार स्कूटर की चपेट में आई 4 साल की मासूम। टक्कर के बाद हवा में कई फीट उछली, जमीन पर गिरी, सिर में गंभीर चोटें। गाजियाबाद में खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। रेलवे पुल पर लटककर पुशअप करता दिखा युवक की पहचान के बाद पुलिस तलाश में जुटी। यूपी के हरदोई में थाने के सामने चलती कार पर लड़की ने रील बनाई। सोशल मीडिया पर वायरल होते ही लोगों ने कार्रवाई की मांग की। यूपी के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल पर मछली लदा ट्रक पलट गया। लोगों में मछलियों की लूट के लिए होड़ मच गई। यूपी के महोबा में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर युवक की मौत हुई। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पीट कर अधमरा कर दिया। यूपी के हापुड़ में डीएफसी रेलवे पुल पर एक युवक का खतरनाक स्टंट, पुल से लटककर कसरत करता दिखा। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी स्कूल में हाई वोल्टेज ड्रामा। शराब के नशे में पहुंचा शिक्षक, एसडीएम तहसीलदार को दी गालियां, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में प्राइवेट एजेंट को जबरन वसूली करना महंगा पड़ा। एजेंट के चढ़ते ही ड्राइवर ने ट्रक आगे बढ़ाया। 5 किलोमीटर तक ट्रक से एजेंट को लटकाए रखा। मध्य प्रदेश के खंडवा में 56 साल के शेख अलीम की हार्ट अटैक से मौत। मस्जिद में वजू करते समय अचानक जमीन पर गिरे। अस्पताल ले जाने से पहले ही सांसें रुकी। भोपाल में आज से आम लोगों के लिए मेट्रो का सफर हुआ शुरू। पहली बार मेट्रो की सवारी को लेकर लोगों में उत्साह। पूरे दिन में 17 फेरे लगाएगी मेट्रो। बिहार के नालंदा में नालंदा साहित्य महोत्सव शुरू। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने किया उद्घाटन। नालंदा में साहित्य के कार्यक्रम में आयोजन पर राज्यपाल ने जताई खुशी। बोले, नालंदा ज्ञान की ऐतिहासिक भूमि। राजस्थान के झुंझुनू में मंदिरों के बाहर भीख मांग रहा इनामी हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार। पहचान छुपाने के लिए सिर मुंडवा रखा था। बिहार के सरसा में लाखों रुपए की हजारों लीटर विदेशी शराब जब्त। हाईवा ट्रक में गिट्टी के नीचे छिपाई गई थी अवैध शराब। एमपी के विदिशा में प्रेमी के साथ फरार बेटी की घरवालों ने निकाली अर्थी। प्रतीकात्मक ढंग से बेटी का किया अंतिम संस्कार। पिता बोले कि उसके फैसले से परिवार टूटा। बिहार के गया जी में फिल्मी स्टाइल में दोनों गुटों के बीच बाजार में चली गोलियां, 2 लोग जख्मी। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। जोड़ा मस्जिद के बाद जमीन के हिस्से को लेकर 2 गुटों में विवाद। 4 बदमाशों ने की फायरिंग, 10 के खिलाफ केस दर्ज। ओडिशा के राउरकेला में फर्जी लॉटरी रैकेट का पर्दाफाश। 4 आरोपी गिरफ्तार। 25,37,000 से ज्यादा कैश मिला। रायपुर में पुरानी रंजिश में एक युवक पर 9 बार चाकू से वार। घायल युवक को भर्ती किया गया। आरोपी को एफआईआर दर्ज कर भेजा गया जेल। कटनी के ढीमरखेड़ा में गांव में शेर देखे जाने के बाद हड़कंप। बच्चों ने स्कूल जाना बंद किया। पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के साथ बारिश ने बढ़ाई मुश्किल। मैदानी इलाकों में जमकर पड़ रही है ठंड। अगले कुछ दिनों में पारा और लुढ़क सकता है। जम्मू कश्मीर और बांदीपुरा में भारी बर्फबारी। पहाड़ों और सड़कों पर सफेद चादर। फिसलन के कारण कई सड़कें बंद। भारी बर्फबारी के कारण पुंछ में मुगल रोड पर ट्रैफिक बंद हुआ। बीआरओ की टीम बर्फ हटाने में जुटी। लद्दाख के लेह में मौसम की पहली बर्फबारी। सड़क और घरों की छतों पर सफेद चादर, नजारा हुआ खूबसूरत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। शहर के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश। तापमान में गिरावट से ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम हुई। हवाई सेवाएं प्रभावित, कई उड़ानें रद्द, दर्जनों उड़ानें लेट हुई। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवा पर असर। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों में घंटों की देरी। दिल्ली एयरपोर्ट से 97 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 200 से ज्यादा उड़ानों में देरी देखी जा रही है। तापमान में भारी गिरावट से कश्मीर घाटी में शीतलहर। श्रीनगर में जबरदस्त ठंड के साथ कोहरा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी। बर्फ की सफेद चादर में लिपटे पहाड़। सैलानियों के लिए नजारा हुआ दिलकश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में कई जगहों पर पानी का छिड़काव। कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में एमसीडी ने सड़कों पर छिड़काव किया है। यूपी के बहराइच में छाया जबरदस्त कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई, जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली के राजघाट इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 376 दर्ज। स्मॉग की मोटी परत छाई। एमपी के डिंडोरी में जबरदस्त ठंड के कारण कोहरा छा गया। भीषण कोहरे के चलते जनजीवन हुआ प्रभावित। दिल्ली में सांस लेना मुहाल। कई इलाकों में AQI 400 के पार। आनंद विहार में गंभीर श्रेणी में AQI। स्मॉग की मोटी परत से विजिबिलिटी हो गई कम। दिल्ली के दौरा कुआं इलाके में छाई धुंध की मोटी चादर। एयर क्वालिटी 357 दर्ज। घने कोहरे के चलते ट्रैफिक प्रभावित। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में छाई धुंध की सफेद चादर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 448 दर्ज। सांस लेना दूभर। अक्षरधाम इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। AQI 399 दर्ज।
एम्स इलाके में भी सांस लेना मुश्किल हो गया है। इलाके में छाई स्मॉग की मोटी परत। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में भी AQI 446 दर्ज हुआ है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई है। सूर्य कुमार यादव बोले कि मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट का खिलाड़ी हूँ, वापसी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप सभी भी ऐसा करेंगे। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में फेल हुए भारत के वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 26 रन बनाकर लौटे पवेलियन। कप्तान आयुष ने 2 रन का योगदान दिया। विहान मल्होत्रा ने 7 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान ने दिया था 348 रनों का टारगेट। पाकिस्तान की तरफ से समीर ने फाइनल में बनाया 172 रन। पारी के दौरान लगाए 9 चौके 17 चौके। दीपेश ने समीर का विकेट लिया। अंडर 19 एशिया कप में मिन्हास का दूसरा शतक है ये। ऐसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड पर 82 रनों से जीत। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को दिया था 435 रनों का टारगेट। एलेक्स कैरी बने मैन ऑफ द मैच। 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 3-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया से इंग्लैंड को पार्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में शिकस्त मिली है। इंग्लैंड ने गंवाई सीरीज। यूएस किड्स इंडियन चैंपियनशिप में युवा खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन। निहाल चीमा, दोना सिंह ढिल्लों और प्रिंस बेंसला ने जीते खिताब। लड़कियों में नाइशा एस सिन्हा और आन्या ने शानदार प्रदर्शन किया है। बॉयज 8 कैटेगरी में निहाल चीमा ने जोबरा सिकंद पर हासिल की है बड़ी जीत। निहाल ने 36, 34, 33 का स्कोर किया है। विजेताओं को मिला 25,000 रुपए का इनाम। टूर्नामेंट की कामयाबी पर खुश हुए यूएस किड्स इंडियन चैंपियनशिप के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव। बोले कि भविष्य में ऐसे टूर्नामेंट्स को देंगे बढ़ावा।